हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला सेमेस्टर आपका अब कंप्लीट हो चुका है और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है उसमें जो एग्जाम्स हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली आप अपने सेकंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। तो बहुत बच्चों की क्वेरीज थी कि कैसे कंप्लीट करेंगे हम अपना सिलेबस, चाहे ये जो भी सारी चीजें हैं कैसे शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम में, या फिर एक डिटेल्ड स्टडी जो है हमारा वो किस तरीके से हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पुराने हैं जो जानते हैं कि हमारा सारथी बैच हर साल हर सेमेस्टर में आपके साथ रहता है और आपके सेमेस्टर को पार करवाता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे हमारा एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। और इसमें क्या क्या मिलता है ये तो आप सभी जानते हो भाई, कि इसमें आपको एक मिनट, हाँ देखो, तो इसमें आपको क्या मिलता है भाई, मेंटरशिप मिल जाती है, 100% सिलेबस कवरेज मिलता है, 24/7 जो है वो डाउट सपोर्ट मिलता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो मिल जाते हैं जिनके थ्रू आपका जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है उनको आप कवर पर कर पाते हो, उसमें आप अच्छी समझ बैठा पाते हो। ठीक है, उसका साथ में पीपीटी और नोट्स तो आपको दिया ही जाता है। तो अगर बात करें सबसे पहले कि हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस देखो क्या रहने वाला है हमारा। पहला एलएलबी अगर 106 कोड देखे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 रहने वाला है। अभी तक तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट देखा है, यानी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा है सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, बेलमेंट हमें पढ़ना है, सेक्शन 124 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 248 तक जाएगा ये चीज। ठीक है, तो जिसमें तुम बेलमेंट देखेंगे, तो तुम्हारा गारंटी देखेंगे, तुम्हारा इंडेमनिटी देखेंगे, फिर जाके एजेंसी जैसे चैप्टर्स को हम कंक्लूड करेंगे इस पूरे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट 2 में। ओके, इसको भी मैं ही पढ़ाऊंगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एलएलबी जो 107 है इसमें लॉ ऑफ क्राइम्स है, यानी इंडियन पिनल कोड नहीं है, अब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ क्राइम्स में तुम लोग पढ़ोगे फर्स्ट में कि भाई क्राइम क्या होता है, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल जो स्टेजेस हैं वो क्या होते हैं, क्राइम कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, वेरियस सेक्शंस क्या है, ये बच्चे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सा पेपर तुम लोग पढ़ने वाले हो, लॉ ऑफ क्राइम्स, अपने सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, चलो अब जो तीसरा पेपर है तुम्हारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट में तुमने बहुत सारी टॉपिक पढ़ लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर जितने रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसबी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड में रहने वाली है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पेपर एलएलबी 109 जो है फैमिली लॉ, यानी कि फैमिली लॉ सेकंड, मुस्लिम लॉ। फैमिली लॉ फर्स्ट में तुमने पढ़ा था हिंदू लॉ, अब पढ़ोगे तुम मुस्लिम लॉ। उसके बाद फिर है एलएलबी 110 यानी कि 110 ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिसेस, ये तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो समझ में आई आप लोगों को बात कि ये सारे पेपर आप पढ़ने वाले हो अपने एलएलबी के सेमेस्टर में। और इससे जो भी अलाइड यूनिवर्सिटीज हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी है, अगर एक दो पेपर उनका एक्स्ट्रा भी होता है तो वो भी हम कवर करते हैं। तो अगर आपको लगे कि डिक्टो मैच नहीं हो रहा है आपके सिलेबस से, आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आध सब्जेक्ट अगर डिफर करता है आपका तो उसको हम कवर करते हैं। ओके, चल अब आ जाइए कि कैसे हम अपने सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया, हमारे पास हमारा सारथी बैच है, और अभी अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 699 का है। ठीक है, 699 का है ये, इसको आप आराम से एनरोल कर सकते हैं। टारगेट गुरुकुल ऐप पे जा करके आप क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वहां पे बैच एनरोलमेंट में जाएंगे तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो अभी ह्यूमन राइट्स में मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जो आपको डेमो लेक्चर के रूप में देखने को मिल जाएगा। एक एक डेमो लेक्चर आपको देखने मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, उसको आप देख के समझ लें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आप जा करके हमारे कोर्स को आगे परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैं बुक्स के बारे में बता दूं, ठीक है, चलो बुक्स भी देख लेते हूँ।
बहुत बच्चे बुक्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका बेयर एक्ट देखो, बेयर एक्ट ही लेना। बेयर एक्ट जो पुराना तुमने लिया होगा सेम काम कर जाएगा। और साथ में अवतार सिंह, अवतार सिंह या फिर आर के बांगिया, आर के बांगिया, ठीक। उसके बाद इंडियन पिनल कोड में तुम्हारा बेयर एक्ट तो ले ही लो, बीएनएस का, फिर क्रिमिनोलॉजी का, या फिर एक आनंद मिश्रा है उनका तुम बुक ले सकते हो, देख सकते हो, जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बोला जाए। इसमें भी बेयर एक्ट चाहिए तुम्हारा, ठीक है। बेयर एक्ट चाहिए, जेएन पांडे की बुक देख सकते हो इसमें। फिर अब फैमिली लॉ, ठीक है, पारस दीवान की बुक देख सकते हो मुस्लिम लॉ में। उसके बाद ह्यूमन राइट जो है, पारस दीवान लिख लो यहाँ, पारस दीवान, ठीक है। इसमें कुछ बेयर एक्ट की खास जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं खास बेयर एक्ट मुस्लिम लॉ, इसके लिए बुक ही लेना पड़ेगा तुमको। और फिर ह्यूमन राइट में तुम एच.ओ. अग्रवाल की बुक देख सकते हो या एस.के. कपूर की बुक देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पूरा बुक का लिस्ट और ये रहा पूरा तुम्हारे बैच का इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मोर डिटेल के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर्स पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।